अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो मेरा लेक्चर है वो है क्लास 8 के लिए, सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश है। और मेरा जो टॉपिक है आज 8 के लिए वो है फॉर गॉड सेक होल्ड द टंग। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि किस तरह से रबी साइमन ने एक बार अपने नौकर को कुछ अच्छा लाने के लिए बाज़ार भेजा, कुछ ऐसा चीज़ जो वो अच्छी चीज़ खाए। तो उस टाइम पे रबी साइमन का नौकर जो था उन्होंने उनके लिए एक ज़ुबान लाई। तो दूसरी मर्तबा जब उन्होंने फिर से उनको बोला कि आप मेरे लिए कुछ ऐसी चीज़ लाओ जो ठीक नहीं हो, सही नहीं हो, तो उस टाइम पर भी रबी साइमन के नौकर ने उनके लिए एक टांग लाई। तो इसके बाद रबी साइमन को रियलाइज़ हो गया कि ज़ुबान जो है, ज़ुबान का हम सही इस्तेमाल भी करते हैं और ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करते हैं। और जब हम ज़ुबान का सही इस्तेमाल करते हैं वो तो उस वक़्त उस अच्छी ज़ुबान से कोई और चीज़ अच्छी नहीं होती है। और जब ज़ुबान का गलत इस्तेमाल एक इंसान करता है तो उस वक़्त उस बुरी ज़ुबान से और कोई बुरी चीज़ इस दुनिया में नहीं होती। और आज हम पढ़ेंगे Soon after that incident, the rabbi invited his disciples to a meal at which both soft and hot tongues were served. और इस वाक़ा के बाद, इंसिडेंट कहते हैं वाक़ा को, और इस वाक़ा के बाद रबी साइमन ने अपने शागिर्दों को, डिसिप्लिन का मतलब है शागिर्द, को एक मर्तबा खाने पे बुलाया जहाँ पर उनको हार्ड और सॉफ्ट, यानी सॉफ्ट कहते हैं नरम को, नरम और सख्त ज़ुबानें उनको सर्व की गई। द डिसिप्लिन्स एट द सॉफ्ट वंस एंड लेफ्ट द हार्ड वंस अनटच्ड। और रबी साइमन के शागिर्द जो थे उन्होंने जो नरम ज़ुबानें थी वही खाई और जो हार्ड ज़ुबानें थी, सख्त ज़ुबानें थी, उनको छुआ तक नहीं। Noticing this, the rabbi said to his disciples, as you choose the soft tongues and reject the hard ones, so always use only a soft tongue in your conversation with one another. तो इस मौके पर रबी साइमन ने अपने शागिर्दों को ये बताया कि जिस तरह आपने नरम ज़ुबानें खाई और जो हार्ड ज़ुबानें थी, सख्त ज़ुबानें थी, उनको छोड़ दिया, तो इसी तरह हमेशा गुफ्तगू में जब आप एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करोगे या किसी के साथ भी गुफ्तगू करोगे तो हमेशा नरम ज़ुबान का इस्तेमाल किया करो और सख्त ज़ुबान का इस्तेमाल न करो। In this context, a quotation by Corliss is worth mentioning. Give not the tongue too great liberty, lest it take the prisoner. A word unspoken is like the sword in the shepherd's thigh. If when the word is in another's hand, if you desire to be held wise, be so wise as to hold the tongue. Moreover, we should always recite this important prayer. तो कहते हैं कि इसके बाद ये कोटेशन यहाँ पर एक दर्ज है। कहते हैं कि गिव नॉट द टंग टू ग्रेट लिबर्टी, अपनी ज़ुबान को ज़्यादा आज़ादी मत दो, इतनी आज़ादी मत दो, लेस्ट टेक द प्रिजनर, कि आप उसके प्रिजनर बन जाएं, उसके कैदी बन जाएं। क्योंकि एक अनस्पोकन वर्ड जो होता है वो एक तलवार की मानद होता है। कभी आप कुछ ऐसा बोलते हो दूसरों के लिए जिससे दूसरों को तकलीफ़ होती है, और जिस तरह से दूसरों को तकलीफ़ होती है तो उस वक़्त वो क्या रोल करती है, एक तलवार की तरह। जिस तरह तलवार जब चलती है तो दूसरों को ज़ख्मी करती है, इसी तरह जब आप कुछ ऐसा बोलते हो जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचती है तो वो तलवार का काम करते। इसलिए हमेशा ऐसी बातों से गुरेज करना चाहिए। Moreover, we should always recite this important prayer. और इसके अलावा हमें हमेशा ये दुआ करनी चाहिए, My God, guard my tongue from evil and my lips from speaking deceit. ऐ मेरे खुदा, मेरी ज़ुबान को बुराई से बचा दो, मेरी ज़ुबान को बुरी चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचा दो। एंड माई लिप्स, और मेरे जो होंठ है, फ्रॉम स्पीकिंग डिसाइड, मेरे होंठों को बचा दो, ये कभी धोखाधड़ी की बातें ना करें।
be my soul silent to those who reproach me, and be my soul humble to all as a decide. اور میری روح جو ہے ہمیشہ یہ پرسکون رہنا چاہیے ان کے متعلق بھی جو میری برائیاں کرتے ہیں. تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارا یہ جو ٹاپک ہے یہ کنکلوڈ ہوتا ہے. تو اس طرح ہم نے اس لیسن میں سرے سے یہ دیکھا کہ کس طرح سے مختلف دنیا کے مختلف مذاہب بیک بائٹنگ کی مخالفت کرتے ہیں. اور اس لیسن سے، اس ٹاپک سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بیک بائٹنگ سے پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. جس طرح ہم ہاتھوں کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں یا ہاتھوں سے غلط کام کر کے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنی زبان سے دوسروں کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں اور دوسروں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. سو انشاءاللہ جب ہم دوسرا لیکچر لے کر آئیں گے وہاں پر ہم اس کے کوشچنز کریں گے. خدا حافظ.